ये स्टोरी सेंद्रिता गोकू के आगे की है। जब कोई साया शून्य से उठता है तो वो सिर्फ अंधकार नहीं लाता, वो अस्तित्व की परिभाषा बदल देता है। नीलों की हार के बाद गोकू को लगा अब शांति लौट आई है, लेकिन सच्चाई कहीं ज़्यादा डरावनी है। हमें दिखाया जाता है सुप्रीम टाइम डोमेन, जहाँ पर गोकू ध्यान में बैठा होता है। ओमनी बियॉन्ड ऊर्जा के बीच ब्रह्मांड संबंध सुनाई दे रही है। सुप्रीम टाइम डोमेन वो होता है जहाँ समय भी सांस लेना भूल जाता है। यही वो जगह है जहाँ गोकू अपनी नई शक्ति के साथ आत्मचिंतन कर रहा है, लेकिन आज कुछ बदला हुआ है। हमें दिखाया जाता है गोकू धीरे धीरे आँख खोलते हुए। ये ऊर्जा न्यूरॉन जैसी नहीं, ये तो अस्तित्व से भी परे है। हमें देखा जाता है जीनो पेरिस को, जहाँ ग्रैंड प्रिंस एंड जीनो होते हैं और ग्रैंड प्रिंस और जीनो पहली बार भयभीत दिखाई देते हैं। ग्रैंड प्रिंस कांपती आवाज में, लॉर्ड जीनो, ये लॉर्ड आए हैं, पैथियोनस ऑफ एब्सोल्यूट नल। और जीनो कुर्सी से उठते हुए गंभीर, ये वो है जिन्हें हमने खुद समय के बाहर कैद किया था। अगर वे लौट आए हैं तो सृष्टि का अंतिम अध्याय शुरू हो चुका है। और हमें नल डिमेंशन का पिक्चर दिखाया जाता है। ब्लैक स्क्रीन धीरे धीरे रश्मि साया उभरता है। एल्थोन न डिमिनेशन होता है, जहाँ न समय है न पदार्थ, सिर्फ नकार। वहाँ से ऊपरे है 5 अंत राक्षक जो मल्टीवर्स से भी परे है। वो होते हैं नलीफायस, टाइम इरेज गॉड, एंट्रोपिया, डेके क्वीन ऑफ कॉस्मोस, डेसोलस, गॉड ऑफ कॉस्मिक एम्प्टीनेस, ओब्लिवियन, आर्किटेक्ट ऑफ फॉरगॉटन डिमेंशन, एल्थोन, द फर्स्ट अब्सेंस, डिवोर्स ऑफ थॉट। हमें दिखाते हैं एल्थोन, जो डायमेंशन से फर्स्ट निकला होता है। एल्थोन धीरे धीरे गहराई से, सृष्टि को बचाया, पर संतुलन तोड़ा। अब हमें उसे पुनः स्थापित करेंगे समय के माध्यम से। हमें दिखा जाता है शांत घाटी, वही जगह जहाँ गोकू होता है। शांत घाटी में गोकू और वजीटा की बातें। गोकू, वजीटा, इस बार वजीटा, हम सिर्फ लड़ाई से नहीं जीत सकते, शायद मुझे खुद को खोना पड़ेगा। वजीटा धीरे मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या करो, फिर मैं भी वो सब त्यागने को तैयार हूँ जो मुझे खुद से जोड़े रखता है। फिर शुरू होता है एक नई टीम का निर्माण, जो समय, चेतना और नियति से भी परे है। गार्डियंस ऑफ बियॉन्ड। फिर गोकू टीम बनाता है। टीम में शामिल होते हैं गोकू, ओमनी बियॉन्ड सियन, वजीटा, इन्फिनिटी सोल फॉर्म, जिरेन, इंटरनल रिसोर्स, ब्रोली, प्राइमल जोसस मोड, गोहान, ट्रूथ, मैनिफेस्टेड, ट्रंक्स, फ्यूचर विल कोड, केल और कालीफ्ला, ड्यूलिटी अनलीज्ड। और गोकू शक्तिशाली रूप में, अब मैं सिर्फ रक्षक नहीं, मैं हूँ चेतना का अंतिम प्रहरी। और हमें दिखाया जाता है वही डोमिनेशन से पहले विलन का आगमन, नलीफायस का हमला। ब्लैक होल खुलता है
नीली फायस उसी में से निकलता है और नीली फायस आता है। गोकू को एहसास हो जाता है। गोकू वहाँ से जड़ से वहाँ पर पहुँच जाता है। वेजिटेटर कहता है, काकरोट क्या हुआ? गोकू उसकी बात नहीं सुनता। फिर वेजिटा भी उसके पीछे पीछे चल जाता है और सारे सेहन भी। फिर नीली फायस को देखता है गोकू, वहाँ पहुँचता है गोकू और नीली फायस को देखता है। नीली कहता है, गोकू बोलता है, नो तुम। नीली फायस कहता है, गोकू, मैं वो हूँ। तुमने तो सही काम करा, मार दिया उसको, पर हम कोर्स है, तुमने नियम तोड़े। पर गोकू कहता है, वो हमारी दुनिया को ख़त्म करने आया था, मैंने इसमें गलत क्या किया है? नीली फायस बोलता है, पर तुमने नियम तोड़ के बहुत गलत करा है, तुम साइंस ने, इसलिए मैं सारी साइंस को मार दूंगा। और गोकू कहता है, क्या सारी साइंस को? वो हमारी दुनिया को ख़त्म करने आ रहा था, हमने गलत करा? गोकू कहता है, नहीं, मेरे होते हुए कोई भी साइंस नहीं मर सकता। नीली फायस कहते हैं, तुम मुझे रोकोगे? तुम्हारी तहसील मुझे कोई नहीं रोक सकता। गोकू कहता है, आजमा के देख लो। और नीली फायस उस पर कूद पड़ता है। गोकू उसको पंच कर रहा ही होता है और नीली फायस अपनी चाल चलता है। नीली फायस कहते हैं, समय एक भ्रम है और मैं उस भ्रम को मिटाने आया हूँ। गोकू उस पर वार करता ही है, लेकिन समय रुक जाता है। और गोकू कहते हैं, ये क्या हो गया? मैं रुक गया? ये कैसे? ये क्या हो रहा है? इसकी शक्ति है क्या? मैं तो समझ नहीं पा रहा क्या है ये, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। और नीली फायस हंसते हुए कहते हैं, मैंने बोला था, मुझे हरा नहीं सकते तुम। और गोकू कहते हैं, तुम जितने भी ताकतवर हो, तो हम साइंस को नहीं मार सकते। हम साइंस हैं, जितना लड़ेगी उतनी ताकत बढ़ेगी। नीली फायस कहता है, तुम हमें कोर्स को मारोगे? कोशिश करके देख लो। गोकू चिल्लाता है, और गोकू कहता है, गोकू बदल जाता है, वाइट फॉर्म होती है। गोकू की फॉर्म देखकर वो नीली फायस शौक में आ जाता है। क्या इसने ये कैसे करा? उसने तोड़ दिया? नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया? गोकू हंसते हुए कोई कहता है, मैंने बोला था, तुमने हम सैन को कमजोर समझकर गलती कर दी, अब तुम्हें भुगतना होगा। गोकू बोलता है, अब तुम्हें भुगतना होगा, लेकिन दूसरी गॉड भी आ जाती है वहाँ पर। क्लिफहैंगर बोलती है, तुम गोकू हो, तुम मारोगे हमें? इतनी हिम्मत मारनी पड़ेगी गोकू। तुमने उसको मार सही करा, लेकिन तुमने नियम को तोड़ा। अब तुम सारे सैन को ख़त्म करना पड़ेगा। गोकू कहता है, नहीं, कोई भी सैन नहीं मरेगा मेरे होते। क्लिफहैंगर कहती है, तुम्हारे होते हुए ना तुम नहीं रहोगे तो क्या होगा? अब गोकू को वो टाइम ब्रेक में फंसा देती है। वो गोकू समय से बाहर फंस गया होता है। उसके उस समय में हर पल एक युग जितना लंबा लगता है। और क्लिफहैंगर हंसते हुए कहती है, मैंने बोला था, हमें हराना इतना आसान भी नहीं है। हम आम कोर्ट नहीं है,
हमें नहीं रह सकते गोकू। गोकू को उसकी आवाज सुनाई तो नहीं देती, अंदर होते। गोकू कहते हैं ये काम में फंस गया, यहाँ पर तो समझ ही नहीं आ रहा। और गोकू वहाँ पर फंस जाता है। कहते हैं ये काम में फंस गया, उसको मैंने कम समझा, वो निकल नहीं पाता। और गोकू मन ही मन में कहता है मुझे कुछ और बनना होगा, इस लड़ाई के लिए एक नई चेतना की आवश्यकता है। और अचानक ही गोकू तेज चिल्लाता है और नई ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती है जैसे उन बियॉन्ड फॉर्म और आगे बढ़ता है। यह सिर्फ शुरुआत है। पांचों पैथियोनस अब जा चुके हैं और गोकू की चेतना का अगला रूप वो है जिसे कभी ब्रह्मांडों ने देखा ही नहीं। इन्फिनिटी बियॉन्ड गोकू। क्या गोकू समय को मात दे पाएगा? क्या पैथियोनस की भयावहता का अंत संभव है? अगले एपिसोड में देखिए समय के पार गोकू की नई चेतना।